Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं अ हाउस इज़ नॉट अ होम, और ये क्लास 9th का चैप्टर है. मैं PDF से पढ़ाऊँगी, NCERT का PDF. तो बुक आप लोग अपने सामने खोल लो ताकि बेटर वे में आपको एक्सप्लेनेशन इसकी समझ आ सके. द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. हाउ डज द ऑथर ओवरकम द प्रॉब्लम. ये चैप्टर डिस्कस करता है एक टीनेजर की प्रॉब्लम को. आप सब भी 9th क्लास में हो तो आप लोग भी एक तरीके के टीनेजर हो. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको लगता है आप किसी से शेयर नहीं कर सकते या आपको कोई समझता नहीं है. तो उस केस में टीनेजर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ऐसा ही कुछ ये चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है. My first year of school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. To I felt very isolated. यानी कि बाहर की कंट्रीज़ में जूनियर स्कूल सीनियर स्कूल अलग होता है. तो जो राइटर है वो जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल का फ्रेशमैन का फर्स्ट ईयर है, यानी आप कह लो कि फर्स्ट ईयर का फ्रेशर है, और उसको अपने पुराने दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आती है. और यहाँ नए स्कूल में उसको कोई दोस्त नहीं है, तो उसको एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है. I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in nonetheless. यानी राइटर जो है वो अपने पुरानी टीचर्स वगैरह को मिलने जाता था, और वो कहता था कि मेरे को नए स्कूल में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. तो उसकी टीचर्स उसको इनकरेज करती थी कि नहीं, आप और क्लास की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो और लोगों से इंटरेक्ट करो और आपके जल्दी दोस्त बन जाएंगे. यानी कि उसकी पुराने स्कूल की जो टीचर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा उसको हेल्प करती थी. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, Red Tabby cat was laying on top of my papers, purring loudly, occasionally sweating at my pen, entertainment sake. यानी कि एक राइटर कहता है, एक दिन की बात है, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना काम कंप्लीट कर रहा था. ठंड का टाइम था, और जैसे बाहर की कंट्रीज़ में फायर प्लेस होती है, यानी आग जलती है घर के अंदर घर को गर्म रखने के लिए. आजकल तो हीटर्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन ट्रेडिशनल टाइम में जैसे चलती थी वो थी. और यहाँ पे राइटर का एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसका जो है एक कैट, जो कि उसकी पेट कैट है, जिसका नाम है रेड टैबी. और वो जो है टेबल पे बैठी हुई है और राइटर के साथ होमवर्क करने में उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, टेंशन लेने की कोशिश कर रही है. She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was responsible for giving a good life. यानी राइटर ने इस किटन को रेस्क्यू किया था. जैसे छोटी बिल्ली थी, अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, तो राइटर ने रेस्क्यू किया था और वो तब से राइटर के साथ ही थी. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Suddenly, I smelled something strange, and then I noticed smoke pouring through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. Groping our way in front door, we all ran out into the front yard. By that time, we made our way outside. The whole roof was engulfed with flames. It was spreading quickly. I ran to neighbors to call the fire department while I watched my mother run back in the house. और अचानक से राइटर नोटिस करता है कि सीलिंग से जो है धुआं आना शुरू हो जाता है, और इससे पहले वो कुछ रियलाइज़ करते पूरे कमरे में धुआं भर गया था. और राइटर और उसकी मदर फटाफट घर से बाहर आए भाग के, और जैसे ही बाहर भाग के आए उन्होंने देखा कि उनके पूरे घर को आग लग चुकी है.
अब विंटर्स का टाइम है और आई सपोज ये जो जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, जिसकी वजह से इनका पूरा घर जो है लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का बना हुआ है तो डेफिनेटली फायर जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगी। और राइटर जो है वो फटाफट पड़ोसियों के घर भागता है फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए, और वो देखता है कि उसकी मदर जो है वो वापस घर के अंदर भाग रही है। अब होता क्या है कि घर के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी बेसिक आइडेंटिटी, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब घर के अंदर है। और अगर जो पूरे घर को आग लग जाए, यू आर नो वन, मतलब आपको कोई कंसीडर नहीं कर पाएगा। प्लस देर आर लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की निशानियाँ, पिक्चर्स। सो जब घर को आग लगती है तो इट इज़ अ वेरी इमोशनल सीन, और उसकी मदर शायद वही सब कुछ कलेक्ट करने के लिए घर के अंदर वापस भागती है। My mother then ran out of house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn in a crazed state, run back into house. I know what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not getting let his pictures and letters go up in the flames. They were the only thing that she had to remember him. Still I screamed her mom mom. उसकी मदर जो वापस अंदर जाती है, एक टीन का बॉक्स उठा के बाहर आती है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देन उनको रियलाइज़ होता है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, एंड वो वापस घर के अंदर भाग के जाती हैं। तो राइटर बताता है कि जब वो छोटा था उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, एंड उसकी मदर के पास सिर्फ अपने फादर मतलब अपने हस्बैंड की कुछ पिक्चर्स थे, कुछ लेटर्स थे, और वो किसी भी कीमत पे उसको खोना नहीं चाहती थी। अगेन इमोशनल एंड लव बॉन्डिंग की यहाँ पे बात करी जा रही है, लेकिन राइटर फिर भी चिल्ला रहा था मॉम मॉम। I was about to run after her when I felt a large hold me back. It was firemen. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from the grasp, yelling, "You don't understand, my mother is there." He held me on the while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logical, that if he were to let go, I would run. He was right. It's all right, they'll go and get her. और जैसे ही राइटर वापस घर के अंदर भागने की कोशिश करता है अपनी मम्मी के पीछे, उसे रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे जो फायर फाइटर्स हैं या जो फायर ट्रक्स हैं वो ऑलरेडी घर के उनकी गली में आ चुके हैं, एंड वो उसको रोक लेते हैं कि हम तुम्हारी मम्मी को ले आएंगे बाहर, तुम एटलीस्ट बाहर रहो। He wrapped a blanket around me, sat me down in our car. Soon after that, fireman emerged from the house with my mom in a tow. He quickly took over to the truck and put the oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. उसकी मदर को वापस बाहर लेके आते हैं, और इस केस में जो है ना ऑक्सीजन दिया जाता है, क्योंकि फायर की वजह से O2 की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। एंड अपनी मदर को ऑक्सीजन मास्क में देख के जो राइटर है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसको डर लगता है कि वो अपनी मदर को लूज़ ना कर दे, मतलब उसकी मदर की डेथ ना हो जाए। तो वो सारी लड़ाइयाँ शिकवे भूल के अपनी माँ को गले मिलता है। She's going to be okay, said the fireman. She just inhaled little smoke and then he ran back to fight the fire. While my mother and sat there days, I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down, but then it struck me I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss a big time. 5 घंटे लग जाते हैं फायर फाइटर्स को आग बुझाने में, एंड पूरा घर तहस नहस हो जाता है। आप सोचो 5 घंटे लग रहे हैं आग बुझाने में, तो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई होगी। इनफैक्ट उनका घर ना के बराबर बचा था। एंड देन राइटर को रियलाइज़ होता है कि उसकी बिल्ली कहाँ है। उसकी कैट कहीं नहीं थी, एंड उसको लगा शायद उसकी कैट की इस फायर के अंदर डेथ हो गई है, वो एस्केप नहीं कर पाई खुद को। और जो है राइटर रोने लग पड़ता है कि एक तो उसका नया स्कूल है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा,
उसकी बिल्ली अब नहीं रही इस दुनिया में, ऐसा राइटर को लग रहा है। मे बी ऐसा हो भी, बट ऐसा है नहीं। और इसका घर पूरा जल गया। सो इट्स completely ब्रेक डाउन फॉर द राइटर। The fireman wouldn't let us go back into house that night. It was still too dangerous. Dead or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled up into car with just the clothes on our backs and a few of the fireman blanket and made our way to grandparents' house to spend the night. अब उनके पास कोई कपड़े भी नहीं बचे, तो जो उन्होंने पहने हुए थे बस वही थे, और कुछ कंबल थे उनके पास जो फायरमैन ने उनके आसपास लपेटे हुए थे। और उस रात को वो अपने घर में नहीं स्पेंड कर सकते थे, बिकॉज जब लकड़ी जलती है तो इट्स अ बिग प्रोसेस, इट इज़ डेंजरस। तो उस रात को वो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रात को सोने के लिए जाते हैं। The next Monday I went to school. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty to the fire. So I could borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay at home from school? My mother wasn't here of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing, looking weird, I had no books, no homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be outcast and a geek all my life? That's what I felt like. I didn't want to grow up, change, or have a handled life if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब अगले दिन मंडे को राइटर जो है स्कूल जाता है। उसको स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उसकी मदर उसको भेजती है। अब उसके पास शूज़ नहीं थे क्योंकि वो नंगे पैर अपने घर से बाहर भागा था, तो उसने अपनी ग्रैंड मदर के टेनिस शूज़ ले लिए। अब उसके कपड़ों की हालत ख़राब है, उसके पास बैग्स नहीं है, बुक्स नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, कुछ नहीं है। एंड उसको लगा कि एडल्ट होना कितना मुश्किल है। लाइक जस्ट इमेजिन, अब आप लोग भी स्कूल गोइंग किड्स हो, आपके पास बैग नहीं है, कुछ नहीं है, एंड यू आर गोइंग टू द स्कूल। कितना एम्बैरेसिंग होगा, आप स्कूल जाना ना प्रेफर करोगे उस दिन। I walked around school like zombie. Everything felt so real and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school and friends and house and my cat all had been ripped away. वो स्कूल जाता है, उसको लगता है वो एक जॉम्बी की तरह घूम रहा है, उसकी कैट नहीं है। मतलब इट इज़ अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, sort of, or state of PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी आपकी लाइफ में एक ट्रोमेटिक इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। When I walked through that used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever I had burnt was destroyed by water, chemicals they had used to put in the fire. अब अगर कुछ चीज़ बच भी गई है, आग नहीं लगी, तो उस पर पानी तो डला होगा, जिसकी वजह से वो और बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। The only material things that not destroyed were photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed heroically rescued. कुछ चीज़ें नहीं बची थी, तो वो सारी चीज़ें जो उसकी मदर ने मैनेज करके घर से बाहर निकाली थी, जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसके फादर की मेमोरीज। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। अब उसको अपनी बिल्ली की यानी अपनी कैट की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have find a place to live and I would have to go buy some clothes for the school. We had to borrow money from our grandparents because there were no credit cards. अब उनके credit card भी जल गए, तो उन्होंने कुछ पैसे उधार ही लिए हैं, cash or even any identification to be used to withdraw money from the bank. Everything had gone up in the smoke. That week, the ruble that used to be in our house for being cleared of the lot, even though we had rented an apartment nearby, I would go over and watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her.
as that vulnerable little kitten in the early morning when I would disturb her to get up to the bed. She would tag along after me, climb up my rope, crawl into my pockets to fall asleep. I was missing her terribly. अब राइटर जो है वो अपने घर और स्कूल के पास में ही एक घर जो है रेंट पे ले लेता है एंड धीरे धीरे उनके घर की जो है रेनोवेशन स्टार्ट हो जाती है. अब जब होती है तो राइटर डेली वहाँ पे विजिट करता है ताकि किसी तरीके से उसे अपनी कैट का कुछ पता चल पाए. उसको वो टाइम याद आ जाता है जब उसकी कैट एक छोटी सी किटन थी, यानी छोटी थी. जब उसने उसको रेस्क्यू किया था तो वो उसको याद आती है और वो बहुत मिजरेबल फील करता है. एक पेट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है. और राइटर जैसे कि हमें पढ़ के पता चल रहा है ओनली चाइल्ड है, यानी उसका कोई रियल भाई बहन भी नहीं है, उसका फादर भी नहीं है, सिर्फ वो और उसकी मदर है. अब सारी चीज़ें तो वो अपनी मम्मी के साथ शेयर कर नहीं सकता. उसको एक भाई बहन की कमी शायद महसूस हो रही है, उसे एक साथ की कमी महसूस हो रही है, उसे अपने दोस्तों की कमी महसूस हो रही है. आप यहाँ पे राइटर की इमोशनल सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि उसके ऊपर क्या बीत रही है. ठीक है. It always seemed that bad news spread quickly, and in my case, it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware about my plight. I was embarrassed as if somehow I was responsible that a way of a start to a new school. This was not the kind of attention I was looking for. और कहते हैं कि बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती है, और उसकी ये बुरी खबर भी बहुत जल्दी फैल गई थी. टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको पता था, और लोग उसको एक अफसोस की नज़रों से देखते थे. और उस राइटर को लगता था कि शायद मेरी वजह से ऐसा हो रहा है. बट अगेन वो नहीं चाहता था उसकी स्कूल की शुरुआत ऐसे हो कि लोग ऐसे याद रखें कि ये तो वही है जिसका घर जल गया सारा, इसके पास तो कपड़े भी नहीं बचे. The next day, the school people were acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it was strange, but in my light of past few weeks, nothing would surprise me. I almost seemed that they were trying to shove me into the gym. When I saw why, there was a big table set up with all kinds of stuff on it, just for me. They had taken up collection of all kind of stuff on it just for me. They had collection and bought me school supplies, notebook, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to introduce themselves. I had gotten all kinds of invitation in their houses. Their genuine outpouring concern really touched me. It was that instant I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. अब एक दिन लॉकर रूम में जो है वो अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, जब उसके आसपास के लोग उसको कहते जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, और उसको बड़ा अजीब लग रहा था कि मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं जल्दी करने के लिए. बट वो जैसे ही जिम क्लास से बाहर आता है वो देखता है एक बहुत लंबा सा टेबल है और स्कूल के सारे बच्चों ने मिलकर उसके लिए गिफ्ट्स इकट्ठे करे हैं. उसकी सारी बेसिक चीज़ें हैं, उसमें पेंसिल्स हैं, स्टेशनरी है, नोटबुक्स हैं, उसके अंदर कपड़े हैं. और ये देख के वो बहुत खुश होता है. और जब वो टेबल देख रहा होता है तो सब लोग आके इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा नाम रिया है या मेरा नाम खुशी है. रिया खुशी के नाम के तो लोग होंगे नहीं वहाँ पे, बट स्टिल. और उसको लगता है कि फाइनली उसने अब जो है दोस्त बना लिए हैं जिन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करी है. A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and to open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब जैसे जैसे उसके दोस्त बन गए, वो अपना घर देखने जाता था कि रीबिल्ड हो रहा है, और वहाँ पे इस बार वो अकेले नहीं जा रहा था, अपने साथ दो दोस्तों को लेके जा रहा था. और एक फायर ने उसको सिखाया कि अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप होना बहुत
ज़रूरी है, तभी आप दोस्त जो है बना पाओगे। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up from behind say, "Does this belong to you?" A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of woman's arm. I held her close to me and cried into a beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumped around. और वो अपना घर देख ही रहा होता है, पीछे से एक लेडी आके उसको शोल्डर पे टैप करती है और बोलती है, क्या ये तुम्हारी है? और उसके हाथ में, लेडी के हाथ में उसी की बिल्ली होती है। इसे देख के जो राइटर है वो रोने लग पड़ता है, वो उसको बिल्ली को गले लगाता है, उसको रोता है, और उसके फ्रेंड्स भी उसको एक ग्रुप हग देते हैं। एंड उसकी बिल्ली भी बहुत खुश होती है कि फाइनली वो राइटर के पास आ गई है। Apparently, the cat had been so freaked by fire that she ran over a mile away. Her collar had a phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her and worked hard to find out whose cat it was. Someone she knew that this cat was loved sorely and missed. अब जो है फायर को देख के बिल्ली जो है वहाँ से बहुत दूर भाग जाती है, लेकिन बिल्ली के कॉलर पे जो है, कैट के कॉलर पे फ़ोन नंबर होता है। तो जिस वुमेन को वो मिलती है, वो वुमेन फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन राइटर के तो फ़ोन ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय और डिसकंटिन्यू हो चुके थे फायर में। लेकिन उस लेडी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उस बिल्ली के ओनर को ढूंढने में, और उसने फाइनली उसको ढूंढ लिया, जो ये बताता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। So I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life and new friends, the kindness of a stranger, that a loud purr of my beloved cat. The cat was back, so was I. अब वो गोदी में लेके बैठता है, अपना घर को बिल्ड होते हुए देखता है, उसको बहुत ग्रेटिट्यूड फील होता है, वो थैंकफुल फील करता है कि उसकी बिल्ली भी वापस आ गई, उसके दोस्त भी बन गए और उसका घर भी रीबिल्ड हो रहा है। और इसी के साथ चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखी तो बहुत बहुत थैंक यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।